नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी बाजू से जुड़ी खास बात। जैसे आप पूरा ब्लाउज निकाल लेते हैं और कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बताया है। अगर आप पूरा ब्लाउज निकाल लेते हैं और जो आपका कपड़ा बचा है, जैसे ये मेरा कपड़ा बचा हुआ है बाजू के लिए, या कितना भी कपड़ा है, तो आप उसको बाजू कैसे बनाएंगे। कपड़ा छोटा भी आता है। मेन कारण ये है कि बाजू का जो कपड़ा बचता है उसमें से हम बाजू कैसे निकालें। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि बाजू हमें कैसे निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे आगे और पीछे के पल्लर की तो कटिंग कर ली है। अब हमें बाजू कैसे निकालनी है वो देखना है। तो देखिए, ये मेरा पीछे का पल्लर है और एक कपड़ा बचा हुआ है। अब हमें अपनी ब्लाउज की बाजू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी बाजू की लंबाई नापनी है कि हमें कितनी लंबाई रखनी है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे इसकी लंबाई है वो 8 इंच की है, तो हमें अपनी बाजू की लंबाई रखनी है 8 इंच। तो हमें क्या करना है, ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा कपड़ा है। तो हमें क्या करना है, तुरपाई के लिए यहाँ पे 2 इंच ले लेंगे कपड़ा अलग से, क्योंकि शिकायतें आती हैं कि हमारा कपड़ा, हमारी जो बाजू है वो छोटी हो गई या बड़ी हो गई, तो आप उसे कैसे सही करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप 2 इंच रखेंगे कपड़े को, जो हमारा तुरपाई में जाएगा और सिलाई में जाएगा। बस आपको 2 इंच लेना है। अब यहाँ पे आपको निशान लगाना है 8 इंच पे। तो यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगा लिया लंबाई का। ये हमारी लंबाई है बाजू की। तो ये हमारा कपड़ा हो गया पूरा लंबाई का। अब मेन कारण क्या है कि बाजू छोटी पड़ जाती है। वो कैसे पड़ जाती है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको कैसे बाजू लगानी है, जोड़नी है और निकालनी है, तो इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो देखिए, ये मेरी लंबाई हो गई। 2 इंच मैंने अलग से लिया है, वो मेरा तुरपाई में चला जाएगा और यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा। अब हम बात करेंगे चौड़ाई की। तो चौड़ाई हमें कितनी लेनी है, तो हमें पीछे का पल्लर रखना है इस तरीके से। तो इसमें क्या है, हम गुंजाइश भी लेते हैं। तो देखिए, पीछे की साइड हमारी गुंजाइश कितनी भी हो, मगर हम इसको इस तरीके से नापेंगे, इस तरीके से नापेंगे। तो देखिए, यहाँ पे इसकी 11.5 इंच हो रही है चौड़ाई। तो हमें भी कपड़े की चौड़ाई 11.5 इंच की लेनी है, यानी कि डबल करके हमें 11.5 इंच चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको डबल कर रहे हैं। ये दोनों बाजू हैं, वैसे पहले से ही डबल है, मगर एक कटिंग करेंगे तो इसको एक बार और डबल करना है। तो ये साड़ी का कपड़ा तो है नहीं, सो यहाँ पे पीछे की साइड जोड़ लगा दें। ये सिंपल कपड़ा है, तो इसको हमें अलग तरीके से कटिंग करके और जोड़ भी लगाना है इसमें, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है। तो ये डबल हो गया। अब डबल करने के बाद हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो कितनी हो रही है इसकी चौड़ाई, तो यहाँ पे इसकी चौड़ाई हो रही है 9 इंच। 9 इंच चौड़ाई हो रही है। और इसको ही मैं आपको जोड़ के बताऊंगी। देखिए, कितनी आसान और सरल तरीके से इसको जोड़ के बताएंगे और चौड़ाई भी बढ़ा लेंगे, क्योंकि जो सिंपल कपड़ा होता है उसमें हम पीछे की साइड जोड़ नहीं लगा सकते इस तरीके से, अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि सिंपल कपड़ा पूरा आता है और वो हमें अपने दिमाग से निकालना है। कोई भी कस्टमर आपसे नहीं सिलवाएगा अगर आप उसमें इस तरीके से जोड़ लगाएंगे। इसको हमें अलग तरीके से जोड़ लगाना है। तो देखिए, पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच ले लेंगे यहाँ पे, और इसको देखिए हम ऊपर की साइड ऐसे ले जाएंगे, कटिंग का निशान लगा लेंगे। अब इंच टेप से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना चाहिए हमें, 7 इंच पे हम ये तिरछा निशान लगा लेंगे। और तिरछा निशान लगाने के बाद हम इसमें गोलाई का ऐसे निशान लगा लेंगे। बाजू की कटिंग एकदम सिंपल है, और जितना आप कटिंग करेंगे उतना ही आपको आइडिया आएगा, और आप उसको गोलाई में भी कटिंग कर सकते हैं। अखबार पे काटते रहें बाजू को, निशान लगा लगा के 3 इंच का निशान लगाएं और अखबार पे कटिंग करें। एक बार काटने से बाजू सही से नहीं आएगी। और सिंपल तरीका है, तिरछा निशान लगा ले 7 इंच तक, उसमें थोड़ा सा गोलाई का निशान लगा लें। तो अब ये देखिए, मेरी बाजू की कटिंग हो गई। अब यहाँ पे हमारी मोहरी है, तो मान के चलिए हमारी मोहरी 12 इंच की है, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा 6 इंच हो गया फिटिंग का। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रखनी है हमें गुंजाइश। तो हम यहाँ पे गुंजाइश रखेंगे 1.5 इंच या 2 इंच, गुंजाइश जरूरी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से कि ये हमारी मोहरी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको अलग कर लेंगे, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है एक साइड। अब इसके बाद हमें चौड़ाई बढ़ानी है। तो क्या करेंगे, ये जो कटिंग का कपड़ा है इसको हम यहाँ पे रख के जोड़ लेंगे। पहले मैं आपको इसको जोड़ के बताऊंगी, फिर इसकी कटिंग भी बताऊंगी। तो ठीक है, अब मैं आपको इसको स्टिचिंग करके बताती हूँ। अब देखिए, बाजू की कटिंग करने के बाद अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया इसकी चौड़ाई कैसे बढ़ानी है। तो ये टुकड़े जो कटिंग के बचे हुए थे, तो इसको हम यहाँ पे इस तरीके से 2 टुकड़े यहाँ पे जोड़ लेंगे। चौड़ाई बढ़ाने के लिए हमें ये जोड़ने हैं इस तरीके से।
अब देखिए हमने टुकड़े जोड़ लिए चौड़ाई बढ़ाने के लिए। अब इसकी लंबाई का नाप लेंगे। अब देखिए हमारी ये बाजू है तो हम लंबाई नापेंगे इस तरीके से। आधा इंच तो हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा, तो आधा इंच छोड़ के हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और ये मोरी पे सिलाई लगा लेंगे। इस पे, इसको मोरी बोलते हैं, बाजू की मोरी। तो यहाँ पे हम इसको अंदर की साइड दबा के पहले सिलाई लगा लें, बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। अब देखिए ये टुकड़े हमने जोड़ने के बाद यहाँ पे मोरी पे सिलाई लगा ली है। अब आरुमल के ऊपर रख के हम बाजू नापेंगे। तो यहाँ पे हमें ये बीच में निशान लगाना है। अब जैसे हमने ये सिलाई लगा ली है, जो हमारी फिटिंग की सिलाई थी वो हमने लगा ली है। तो मुझे बाजू लगाना बताना है आपको, कैसे बाजू लगाई जाती है। तो ये देखिए हमें इस तरीके से इसको नापना है आरुमल के ऊपर रख के। तो यहाँ से थोड़ा सा हम ये सिलाई खोल लेंगे। अब देखिए बाजू की चौड़ाई हमारी बराबर है। अब बाजू को जोड़ेंगे। नापना ज़रूरी है। अगर कपड़े की चौड़ाई कम है तो इसी तरीके से हमें चिरैया बोलते हैं, इसको चिरैया लगानी है। तो आप टुकड़े भी बोल सकते हैं, टुकड़ा लगाना है। तो आरुमल के ऊपर ये बाजू को रखेंगे और बाजू को हमें खींचना नहीं है, ना आरुमल को खींचेंगे। अब देखिए बाजू लग गई है। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने ब्लाउज की जो बाजू है ऐसे रख लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे ऐसे। अब जो हमारी ये फिटिंग की सिलाई है तो इसको देखिए ऐसे सिलाई लगानी है। अब देखिए फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब देखिए हम इसको सीधा करेंगे। अब देखिए जो हमने टुकड़े लगाए थे वो थोड़े से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इससे क्या है हमारी यहाँ पे गुंजाइश हो जाती है। जब भी हम इसको ढीला करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको सिलाई खोल के ढीला कर सकते हैं। तो ये टुकड़े लगाने से हमें यही फायदा है कि जब भी हम इसको ढीला करना चाहेंगे तो इसको हम ढीला कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरी बाजू पूरी लग के तैयार है और इसी तरीके से हम दूसरी साइड ये टुकड़े लगा लेंगे और बाजू लगा लेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें नीचे कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।